Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video we are talking about the metaphase stage. Okay, the metaphase stage का जो फर्स्ट फेज है हम उसके बारे में डिटेल कर रहे हैं कि मेटाफेज फेस्ट के स्टेज में कौन कौन से क्रोमोसोमल फाइबर या क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है. देखो सारे सेम होते हैं बट इसमें थोड़ा फ़र्क है. हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे कि यहाँ पे मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ क्रोमोसोमल फाइबर के बारे में एक्सप्लेन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पीएमटी का क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कि जब क्रोमोसोम मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज होते हैं तो उसके बाद वहाँ पे कौन कौन से टाइप के, या फिर एनाफिजिक स्टेज में पूछ लेते हैं कि भाई किस किस टाइप के फाइबर्स जो हैं या प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होता है. तो सबसे पहली चीज़ तो हम उस पर फोकस करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन होता है बिल्कुल मिड का, दिस इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट. इसको बोला जाता है मेटाफिजिक प्लेट. उस मेटाफिजिक प्लेट पे होता क्या है कि क्रोमोसोम आके अलाइन कर जाते हैं, यानी दो क्रोमोसोम ऐसे आके अलाइन कर गए. इस वाले कंडीशन में हो गए क्रोमोसोम अरेंज अलाइंड हो गए, आके अरेंज हो गए. अब होता क्या है कि जो इसका जो एस्टर रेज है यानी सेंट्रोल है और एस्टर है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर अराइज करते हैं. कुछ वो स्पिंडल फाइबर अलग अलग होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. हम एक चीज़ ये बात कर, दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पर ये होता है सेंट्रल होता है, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज. क्यों होता है अभी इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट में इस चीज़ को पूछेगा नहीं और अभी ज़रूरत भी नहीं है. बट हम बात करते हैं कि सेंट्रल को जब आप देखोगे, बट फिर भी मैं हल्का सा आपको हिंट करता हूँ, जो सेंट्रल को आप देखोगे तो उसके वहाँ पे डिफरेंट टाइप पे मैक्सिमम अमाउंट जो प्रोटीन होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि सेंट्रल जो होता है वो बेसिक टाइप का, ओ सॉरी बेसिक नहीं होता, एसिडिक टाइप का होता है. और एसिडिक टाइप का होगा तो एसिडिक टाइप पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज इसलिए सेंट्रल पर आता है. ठीक है. तो दूसरा हम यह बात करते हैं कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होते हैं. और यहाँ पर दो ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है, जिनको बोला जाता है बाईपोलर बाईपोलर मोटर प्रोटीन. बाईपोलर मोटर प्रोटीन जिनकी वजह से मैन होता है, ये बाईपोलर मोटर प्रोटीन है जिनकी वजह से होता क्या है कि इसके ऊपर यहाँ पर चार्ज आता है. कौन सा वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. अभी जस्ट हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से कुछ फाइबर्स अराइज करते हैं. ठीक है. तो एक फाइबर जब इससे जाके ये अटैच्ड हुआ, इस फाइबर का क्या नाम है, इस वाले फाइबर का क्या नाम है. ठीक है. दूसरा, कुछ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, डायरेक्टली इस स्पिंडल से जाके अटैच्ड होंगे ये वाले. ठीक है. अब क्रोमोसोम को आपने देखा कि क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइंड है किस पे, मेटाफिजिक प्लेट पे. अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इन पे फिर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, जिसकी वजह से इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की ओर. तो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं कि इन मेटाफिजिक प्लेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो फाइबर कौन कौन से होते हैं. तो पहले वाला ये याद रखें, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फाइबर. पहला फाइबर इस टाइप का होता है. ओके. दूसरा, ये जो सेंटर में लोकेटेड है, इस फाइबर का नाम होता है कंटिन्यूअस फाइबर. क्या, कंटिन्यूअस फाइबर. दिस इज सेकेंड. ओके. थर्ड के बारे में बात करते हैं, ये सेम एक ही है एक्चुअली, ये अलग है, ये वाला और ये वाला एक ही है, बट इसको एक अलग नाम से भी कहा जाता है. वो नाम क्या है वो याद रखें, दैट इज ए क्रोमोजोमल फाइबर. क्रोमोजोमल फाइबर, इसी के ही बहुत सारे नाम है जो इंपॉर्टेंट हैं. ये तीसरे टाइप का फाइबर हो गया. और इसी का दूसरा नाम है टैक्टाइल फाइबर. क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इन्हीं के ऊपर होता है, जिसकी वजह से भी हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटीन होने की वजह से इनके ऊपर डिफरेंट चार्ज आते हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो तीन टाइप के आपने यहाँ पे फाइबर्स पढ़े, 1 2 3. उसके बारे में आपको याद रखना है कि मेटाफिजिक स्टेज में क्या क्या होता है. दूसरा, कंटिन्यूअस फाइबर के बारे में इनको एक और कहा जाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड इंटर जोनल फाइबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और निट के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है. और 11th क्लास का बच्चा इस पर फोकस करे अभी से,
क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है अपने आप में कि इन मेटाफिजिक प्लेट में आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट, तो आप कहोगे डिसकंटिन्यूस फाइबर, इंटरजोनल फाइबर और क्रोमोजोमल फाइबर। अब इनके दूसरे नाम है वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनाफेजिक स्टेज में कि एनाफेज स्टेज में होता क्या है, किसके बाद, इस स्टेज के बाद। अब फाइबर्स पढ़ लिया आपने, तो एनाफेजिक स्टेज में जो पूछा जाएगा आपसे, तो हम बात करते हैं पहली चीज तो ये कि एनाफेजिक स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, यहाँ पे तो अभी हमने ये बनाया, अब मैं इसको एक सिंपल विदाउट किसी इसमें दिखाना चाहता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं एनाफेज फर्स्ट के बारे में। एनाफेज फर्स्ट में हुआ क्या, जो यहाँ पर क्रोमोजोम था, ठीक है, एक क्रोमोजोम ये वाला और एक क्रोमोजोम ये वाला। अब इनमें मुझे थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा, एक मैंने इस टाइप का बना दिया, हाफ शॉर्ट, हाफ नहीं, और एक शॉर्ट ये बना दिया। जब ये आसपास में सेंटर में लोकेटेड थे, कहाँ पर, सेंटर में लोकेटेड थे, तब उस कंडीशन में हुआ क्या, तो आप उस पर ध्यान दें कि जब ये सेंटर में मेटाफिजिक प्लेटेड पे जब लोकेटेड होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसमें ये होता है कि ये क्रोमोजोम, ये पूरी सेल के अंदर है, तो ये क्रोमोजोम क्या होते हैं एक दूसरे से, यानी यहाँ पे देखें, ये क्रोमोजोम है ये वाला, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर से स्प्लिट नहीं करता, क्या नहीं करता, स्प्लिट नहीं करता, इसका सेंट्रो जो है वो, सेंट्रोमियर जो वो स्प्लिट नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोजोम है, ये जो क्रोमोजोम है, ये दो क्रोमेटिड का फॉर्मेशन नहीं करता, इस क्रोमोजोम से दो क्रोमेटिड का फॉर्मेशन नहीं होता। किस स्टेज में नहीं होता, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता। इसी स्टेज में इसलिए बोलते हैं कि इन एनाफेज फर्स्ट देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर जितना होता है उतना ही होता है, क्यों, क्योंकि वोल क्रोमोजोम, कंप्लीट क्रोमोजोम जो होता है वो माइग्रेट करता है टुवर्ड द पोल। इस स्टेज में याद रखें कि इन एनाफेज फर्स्ट में कंप्लीट क्रोमोजोम होता है, उसका क्या होता है, माइग्रेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रोमियर जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं, वो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता, वो इसलिए सेग्रीगेट नहीं करते। अब यहां पर मैं एक सेल बना दिया, इस सेल के अंदर आपने पता है कि ये यहां पर आपके पास सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल की और पूरा का पूरा फाइबर मूव करना शुरू कर देगा, पूरा का पूरा फाइबर नहीं, क्रोमोजोम मूव करना शुरू कर देगा। जब पूरा का कंप्लीट क्रोमोजोम उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहां पर क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है। जब मैंने आपकी स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया होगा, दो चीज़ों पे सबसे पहले मैंने बात करी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में, कि डिफरेंट स्टेजेस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होंगे, तो आप वहाँ पे जाके देखें। उस स्टेज में मैंने ये बताया होगा आपको कि एनाफेज फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज नहीं करते। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ क्रोमोजोम होता है। और दूसरी बात करी थी अमाउंट ऑफ डीएनए, तो अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, या तो इंटरकाइनेसिस फेज में जो कि नहीं बढ़ता, वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, इसलिए वहाँ पे बात नहीं करते। बट हम मेन बात करते हैं एस फेज में द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इंक्रीज, ओके, बाकी इसमें नहीं होता। तो ये आपने आप बात करी, तो ये चीज़ याद रखें कि होमोलोगस क्रोमोजोम विल सैग्रीगेट एंड स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड द पोल, so diploid condition is changed into a haploid condition. Initially the n number of chromosome and the n number of chromosome both are the 2n condition, but whenever the one chromosome is moved toward the pole and the another chromosome is moved toward the another pole, in this condition the ploidy of chromosome will be changed. You assume that the one chromosome is this and one chromosome is this, both will be come together here, but in the last telephysic phase the one chromosome and one chromosome, the ploidy again is 2n, ओके। तो हम वो अभी थोड़ी देर बाद में भी बात करेंगे इसके बारे में कि एनाफेजिक फर्स्ट में क्या हुआ। तो एक चीज यहाँ पर ये भी आती है कि एनाफेजिक फर्स्ट की सबसे कुछ इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है, एनाफेजिक मूवमेंट जो होती है वो कब कब होती है, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुअली मैंने एक कंटिन्यूस जो फाइबर बनाते हैं या फिर जिनको कंटिन्यूस कहा या फिर जो भी कहा, एक्चुअली इंटरजोनल फाइबर जो होते हैं ना, एक्यूरेट अगर मैं बताऊँ तो इन दो के बीच के जो फाइबर होते हैं उनको बोला जाता है। बट लास्ट में मैंने कंटिन्यूस को इंटरजोनल बोला था, तो आप ये एज्यूम करें क्योंकि इनके बीच में जो सेपरेशन स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल होता है तो एज्यूम नहीं कर सकते, बट बेसिकली दिस गैप दैट टाइप ऑफ फाइबर दैट फाइबर इज कॉल्ड इंटरजोनल फाइबर। इसके बारे में याद रखें, ये फाइबर कौन से होते हैं भाई, वही होते हैं इंटरजोनल वाले जो आपने लास्ट टाइम में कंटिन्यूस मार्क किए थे। ठीक है, तो इस चीज को आप मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब हम बात करते हैं कि एनाफेजिक मूवमेंट कैसे हुई, कि भाई ये क्रोमोसोम इधर की साइड क्यों मूवमेंट किया। तो पहली चीज ये, इनमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जो किन के बीच में, इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अपार्ट दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर हो गया, कांग्रेशन प्रोसेस मूवमेंट शुरू हो जाएगी इस टाइप से। दूसरा होता क्या है कि जब ये इससे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अराइज कर जाता है, जैसे मान लो अब ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से अराइज अटैच हो गया, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर इससे अटैच्ड हो गया। अब जब स्पिंडल फाइबर ये इससे अटैच्ड हैं तो होता क्या है कि इनकी सॉर्टिंग होना शुरू हो जाती है, ये छोटे होने लगते हैं। जब ये छोटे होने लगेंगे तो ये तो इसकी ओर ही भागेगा ना, है ना। सिंपल सी चीज़, मान लो इधर से ये बैठा बैठा रस्सी खींच रहा है तो इसकी इसकी जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, तो ये भी इसकी ओर पास आता जाएगा। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट, यानी पहली चीज़, इसको हटा देते हैं, पहले पॉइंट क्या पढ़ा था आपने, रिफ्लेक्शन किन के बीच में, इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। दूसरी चीज यहां पे क्या पढ़ते हैं कि यहां पर शॉर्टनिंग होती है, किसकी शॉर्टनिंग होती है, शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोजोमल फाइबर बोल दो डायरेक्टली, पहले मैं स्पिंडल फाइबर बोल रहा था, क्रोमोजोमल फाइबर। तो क्रोमोजोमल फाइबर, ये क्रोमोजोमल फाइबर ही है, इन क्रोमोजोमल फाइबर में क्या होने लगता है, शॉर्टनिंग होने लगती है, इसकी वजह से ये होता है इस ओके। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, ये पुलिंग इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है, पुलिंग इफेक्ट हो गया। पुलिंग इफेक्ट किस टाइप से हो गया भाई, ये वाला क्रोमोजोम इसको अपनी ओर खींच रहा है, रस्सी की तरह ऐसे खींच रहा है, रस्सी को खींचते हैं ना हम किसी को बांधने के बाद, कुएं में से पानी खींचना, इस टाइप से इसको खींच रहा था, इसको बोलते हैं पुलिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में बात करते हैं कि जब इंटरजोनल फाइबर जो यहाँ पे अपने बीच में पड़े, ये इंटरजोनल फाइबर का भी काम होता है। इंटरजोनल फाइबर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर लेंथ जो होती है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज्ड होने लगती है। अब इंटरजोनल फाइबर की लेंथ इंक्रीज करे और इसकी फाइबर की लेंथ शॉर्ट होगी तो ये क्रोमोसोम तो दूर दूर भागेंगे भाई। इसलिए इंटरजोनल फाइबर की जो क्या बोलते हैं लेंथ होती है वो क्या होने लग गई, इंक्रीज हो गई। तो इस वाले कंडीशन पढ़ा कि ये तो भाई पुशिंग इफेक्ट हो गया और ये पुलिंग इफेक्ट हो गया, तो ये वाला कौन सा इफेक्ट हो गया, पुशिंग इफेक्ट हो गया। पुशिंग मतलब क्या, पुश कर रहे हो आप, तो इंटरजोनल फाइबर जो बढ़ रहे हैं, जिनकी लेंथ बढ़ रही है, तो ये इसको पुश कर रहे हैं, दूर दूर फेंक रहे हैं। ठीक है, जैसे दीवार को आप धक्का देते हो, दैट इज कॉल्ड पुशिंग। अगर आप कुएं में से पानी खींच रहे हो तो उसको बोलते हो पुलिंग, तो उसी टाइप से। तो ये लास्ट इसमें हम बोलते हैं कि एनाफेजिक मूवमेंट जो होती है डिपेंड करती है एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, यानी एनाफेजिक मूवमेंट में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई यहाँ पर एटीपी यूज्ड होती है, एटीपी यूज होती है एनाफेजिक मूवमेंट में। आप इस चीज को ध्यान रखें। नाउ वी डिटेल अबाउट द लास्ट स्टेजेस ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। नाउ टेलोफेज, टेलोफेज फर्स्ट, व्हाट विल बी हैपनिंग इन टेलोफेज फर्स्ट। इन टेलोफेज फर्स्ट में हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो क्रोमोजोम जो है वो क्रोमोजोम अब कहाँ पहुंच गए, क्रोमोजोम जो है वो कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। और ये क्रोमोजोम आ गए भाई यहाँ पर। और जब क्रोमोजोम यहाँ पहुंच जाएंगे तो होगा क्या, तो उस कंडीशन में होता क्या है, डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है। उस डीकंडेंसेशन से कुछ इफेक्ट तो पड़ता होगा भाई। ये एक सेल के अंदर है, जब अपोजिट पोल पर कौन पहुंच गए, क्रोमोजोम पहुंच गए, ये पोल के पास पहुंच गए। इस पोल पे पहुंचने के बाद डीकंडेंस यानी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, गोल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो जाएगा, इन प्लांट्स में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो यानी क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल, इन सब का, सॉरी सेंट्रियोल नहीं, वैक्यूल, इनका फॉर्मेशन शुरू हो गया। और शुरू हो गया तो ये जो क्रोमोजोम है इनका यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो क्रोमोजोम कंडेंस्ड फॉर्म में थे वो फिर से क्रोमेटिड फॉर्म में लोकेटेड होंगे। ओके, ये आपने इस स्टेज में पढ़ा। दिस इज द एंड फाइनली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो आप यहाँ पे बस एक लास्ट लाइन पढ़ेंगे और लास्ट लाइन ही लिखेंगे, द क्रोमोजोमल रिच एट द पोल्स ड्यू टू द डीकंडेंसेशन क्रोमोजोम चेंज इनटू ए क्रोमेटिन। तो क्रोमोजोम जो है वो चेंज हो गए इनटू क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल विल बी अपीयरिंग। ओके, इनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी तक आपने इसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बारे में। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने साइटोकाइनेसिस बताया था सिर्फ। हम अगर बात करें, अगर मैं बात करूं इन प्लांट सेल, पहली चीज, और इन एनिमल सेल, तो होता क्या है वो देखें। इसमें पहली चीज ये बात करेंगे हम कि इसमें सेल प्लेट मेथड होता है, यही क्वेश्चन है, सेल प्लेट मेथड पहली चीज। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, सेल फुर्रो मेथड। दो मेथड याद रखना है, अगर एनिमल में पूछा जाए तो कौन सा मेथड है, और अगर प्लांट से पूछा जाए तो कौन से मेथड से सेल डिवीजन होती है, यानी साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब ही क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब इस सेल डिवीजन में आपने पढ़ा कि जो क्रोमोजोम थे, जब बाद में जब क्रोमेटिन बन गए, यानी कहाँ पर बन गए, एक सेल के अंदर आए, और एक सेल के अंदर वो कहाँ पर, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे आके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो गया। ये अपोजिट पोल पे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो गया। अब इनके बीच में फॉर्मेशन होता है, तब उस कंडीशन में बात करते हैं कि इसके बीच में कुछ ऐसे टाइप के सेल ऑर्गेनल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, वो क्या करते हैं, इसको मूव फॉर्मेशन करने में, यानी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है गोल्गी बॉडीज। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट होने लग जाता है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन का कहाँ से शुरू हुआ, सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इसी को ही कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है मार्क करना इसको, इस वर्ड को जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोला था फ्रैग्मोप्लास्ट। इस कंडीशन को क्या बोला, सेल प्लेट के फॉर्मेशन को फ्रैग्मोप्लास्ट, और इसको आप याद रखें। फिर वही यहाँ पर साइटोप्लाज्म तो भरा ही होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के तो अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये आपने किसके अंदर पढ़ा, एनिमल के अंदर। बट एक प्लांट के अंदर अगर, एनिमल के अंदर अगर हम बात करते हैं, एनिमल की अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर मान लो ये क्रोमोजोम मैंने फिर से बना दी और क्रोमेटिड फिर से बना दी। इसमें होता क्या है कि इसकी जो इस पेरीफेरी पर जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ओके, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करने लगती है, अंदर की ओर इन्वेजिनेट करना शुरू करती है। तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये इन्वेजिनेट कर गया, और ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो डिप्रेशन सा बना है, इसी को बुलाता है फुर्रो। ओके, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस वही सेम टाइप से प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में। अब इन्वेजिनेट कर गया, फाइनली ये मीट कर जाता है और ये डिवाइड कर जाता है, तो दो डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम, ये बीच में साइटोप्लाज्म। तो डिफरेंट सेल का, यानी साइटोकाइनेसिस हो तो क्या, दो डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो गया। बाद में इसमें भी होता है, जब सेल प्लेट बन जाते थे, एक सेल ऊपर वाली बन जाएगी, फिर एक सेल अलग हो जाएगी, ये दोनों। तो दो सेल यहाँ बनी, तो एक से दो बनी, यहाँ पे भी एक से दो बन गई। तो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनेसिस, जो हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं। ठीक है, और एनिमल के अंदर बात करते हैं। ये हमारा हुआ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि मियोसिस सेकंड में क्या होता है,
प्रोफेज फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा और एनाफेज में क्या होगा। वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, वो शॉर्ट होगी, बट उसमें आप देखेंगे उसको समझने के लिए वो ईजी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सपोर्ट, लाइक।